नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं अर्थशास्त्र विषय में प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। आप सभी लोगों से बार बार निवेदन है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखें। क्वेश्चन नंबर 1, औपचारिक क्षेत्रक ऋण के संदर्भ में असत्य कथन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं छोटे कर्जदारों के ऋण का सबसे अधिक भाग औपचारिक क्षेत्रक के द्वारा पूरा होता है। इसका विवरण है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों और अन्य छोटे ऋणियों के ऋणों का प्रमुख स्रोत अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण, जो साहूकारों, व्यापारियों और रिश्तेदारों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य कथन क्या है? तो इसमें सत्य कथन है, व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। दूसरा है, मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के समान कार्य करता है। इनमें दोनों सही है। इसका विवरण है, बैंक खातों में जमा धन को मांग के माध्यम से निकाला जा सकता है, इसीलिए इसे मांग जमा कहते हैं। मांग जमाएं मुद्रा के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान के माध्यम के रूप में यूज होती है, इसीलिए इसे मुद्रा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अपने राजस्व के प्रत्यक्ष कर स्रोत के अंतर्गत आता है? तो विद्युत कर तथा शुल्क। व्याख्या है, प्रत्यक्ष कर अन्य स्रोत है, कृषि आय पर कर, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अपने राजस्व में अप्रत्यक्ष कर स्रोत होते हैं? तो इसमें राज्य वस्तु और सेवा कर, पेट्रोलियम व शराब उत्पादों पर बिक्री कर, विद्युत पर कर व शुल्क, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की वर्तमान संरचना 10+2 को किस प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा? तो 10+2 को 5+3+3+4। विवरण है, 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष के लिए, 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष के लिए और 3 वर्ष की मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष के लिए, 4 वर्ष की सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष के लिए, ये कक्षा 9 से 12 की। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो इसमें असत्य कथन, असंगठित क्षेत्रक के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं। विवरण है, इस क्षेत्र के लिए नियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, संगठित क्षेत्रक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन अवकाश और चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। इस क्षेत्र के कर्मचारी को ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथन में से सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन है, भारत की सकल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक का है। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। ये सभी सत्य कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने पर उनकी शाख निर्माण की क्षमता घट जाती है। विवरण है, वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करने की अनुमति देकर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नकद शेष को कम कर देता है और उनकी शाख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? तो ये पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। विवरण है, हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से मुख्य रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11, करवे समिति किससे संबंधित है? तो करवे समिति लघु उद्योगों के विकास से है।
विवरण है 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में जननांकीय परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस समय भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। विवरण है इस समय भारत की जनसंख्या समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी, ये असत्य कथन है, बाकी सब सत्य है। 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। इस काल में जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से भी कम उम्र की थी। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत उच्च थी। क्वेश्चन नंबर 13, राशन कार्ड के संबंध में सही कथन बताइए। तो इनमें से निर्धनों में भी निर्धन के लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड, ये सभी राशन कार्ड बनवाने के लिए सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 2400 और 2100 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए। विवरण है गरीबी निर्धारण का यह फार्मूला 1979 में वाईके अलग समिति ने तय किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो ये NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा मानक लिया गया? तो जिन व्यक्तियों की आय 1.90 US डॉलर प्रतिदिन से कम हो, उनको लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध कहीं अपील नहीं किए जाने का प्रावधान है, ये गलत है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है, ये सत्य है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय अदालतों की स्थापना की गई है, ये भी सत्य है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, ये भी सत्य है। विवरण है राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध 1 माह की अवधि में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आदेशित धनराशि का 50% या 50,000 जमा करने के बाद जो भी इसमें कम हो। जिला स्तर के न्यायालय 20 लाख, राज्य स्तर के न्यायालय 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय 1 करोड़ से अधिक राशि के दावों के मुकदमे सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक लाभ, निवल संपदा या वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के मध्य अर्जित औसत निवल लाभ का कितना प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना होता है? तो 2। विवरण है इस धनराशि को कुछ निर्धारित गतिविधियों जैसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, पूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों के योगदान के लिए मान्य कल्याण हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि कब तक मान्य है? तो 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मान्य किया गया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM कार्येश फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री विवरण है वित्त मंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तरल नकदी की वह राशि जो बैंकों को अपने कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है वो CRR कहलाती है, नगद आरक्षित अनुपात। विवरण है SLR निवल जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत है
जो एक वाणिज्यिक बैंक को तरल परिसंपत्तियों जैसे नकदी, सोना आदि के रूप में स्वयं के पास रखना होता है। नकदी, सोना आदि के रूप में स्वयं के पास रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो इसमें असत्य कथन, इसे राज्य सरकारों के सहयोग से नीति आयोग ने लागू किया है। विवरण है, इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग, खदान, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, दूरसंचार एवं कृषि सहित भारत सरकार के 11 मंत्रालयों द्वारा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार द्वारा देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषण अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान प्रारंभ किया गया। विवरण है, इस अभियान में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, नगद आरक्षित अनुपात कम करने पर निवेश की मांग बढ़ जाती है। विवरण है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कम कर देने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कम ब्याज दर पर साख की उच्च उपलब्धता के कारण निवेश की मांग बढ़ जाती है। आप सभी लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।